एंशियंट रोम में वेल्थ और पावर का गैप ज़्यादा था। वहाँ पर पेट्रियंस जो एलिट्स और काउंसलर या मैजिस्ट्रेट थे, जिन्हें पेट्रियंस कहा जाता था, वो किसी भी लीगल केस से आज़ाद थे। उन्हें इम्यूनिटी हासिल थी, यानी कि वो कोई भी फैसला करें अनअकाउंटेबल थे, जिसकी वजह से अवाम का हाल बहुत बुरा था। अवाम को प्लेबियंस कहा जाता था। मैजिस्ट्रेट्स और काउंसलर की जो पावर थी वो वाइडली एब्यूसिव थी, यानी कि अवाम पर टैक्सेस, अनफेयर फाइन्स और यहाँ तक कि उनकी लैंड सीज के मामला आम थे। जब कोई भी आम आदमी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता तो उनको टॉर्चर किया जाता था और उनकी लैंड जो थी वो सीज की जाती थी। अवाम का हाल बहुत ही बुरा था। तो वहाँ पर रिबिलियंस स्टार्ट हो गई और उन रिबिलियंस में सबसे जो कामयाब उनकी रिबिलियन थी उसे ससेन ऑफ पबिल्स कहा जाता है। रोम की गलियों में उन दिनों बगावत आम थी। अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन थी उसकी आवाज़ें हर जगह सुनाई दे रही थी। इस तरह से अवाम ने एक दिन रोम की सरकार को कहा कि हम सिटीजनशिप से विथड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम फौज में भी कोई काम नहीं करेंगे और हम किसी किस्म का दूसरा काम भी नहीं करेंगे और तब तक नहीं करेंगे जब तक आप ट्राइब्यून ऑफ प्लेब्स की ऑफिस नहीं बनाते। ट्राइब्यून ऑफ प्लेब्स एक ऑफिशियल पोस्ट थी जिसकी कोई सैलरी नहीं थी और आगे चलकर उसमें ये कामयाब भी हुए। अब ये जो पोस्ट बनी इसका काम था कि जितने भी प्लेबियंस थे यानी कि महकूम थे उनकी आवाज़ को सेनेट तक पहुंचाना और हर वो कानून उसको ब्लॉक करना जो अवाम के लिए नुकसानकार था, क्योंकि जितने भी काउंसलर और मैजिस्ट्रेट थे उनको लीगल इम्यूनिटी हासिल थी। तो कोई भी क्राइम करके या कोई भी क्रिमिनल लॉ अवाम के ऊपर थोप लेते थे आराम से, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल थे। लेकिन ट्राइब्यून ऑफ प्लेबियंस ये जो पोस्ट थी इसको ये हैसियत हासिल थी कि ऐसे केस या ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ वीटो कर सकें और ये कामयाबी हासिल की थी रोम की जो अवाम थी जिन्हें प्लेबियंस कहा जाता है। उन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी ससेशन ऑफ प्लेब्स वार के बाद, रिवोल्ट्स के बाद। यहाँ पर टेब्रस का किरदार सामने आता है। टेब्रस भी एक ट्राइब्यून ऑफ प्लेब बना था। आई गेस ये 125 या 23 BC की बात है और यहाँ पर आपको पहले बताना लाजमी समझता हूँ कि प्लेबियंस ट्राइब्यून ऑफ प्लेबियंस का जो ओहदा था वो 1 साल के लिए होता था और हर साल वहाँ पर इलेक्शंस होते थे और ट्राइब्यून जो है वो चेंज होता था। तो मैं ट्राइबरस की बात कर रहा था। ट्राइबरस भी एक रिफॉर्मर था और प्लेबियंस के लिए एक ट्राइब्यून का किरदार अदा कर रहा था उस टाइम, यानी कि उस पोस्ट पे वो था। उसने कहा कि मैजिस्ट्रेट्स के पास काउंसलर यानी कि जितने भी पेट्रियंस थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी एलिट्स थे उनको पेट्रियंस कहा जाता था। जितना भी पेट्रियंस के पास लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि अवाम के पास अब नाम की लैंड रह गई है और जितनी भी लैंड है वो एलिट्स के पास है। तो इस रिफॉर्म पर बिगड़ गए जितने भी पेट्रियंस थे, वो मैजिस्ट्रेट्स थे, काउंसलर थे, एलिट्स थे, यहाँ तक कि बादशाह भी। तो ट्रेबियस को कत्ल किया गया, जो ट्राइब्यून ऑफ पिलप्स था उस टाइम का, और इसने अवाम की जो बेचैनी थी उसको बढ़ा दिया। उसके बाद मुख्तलिफ ट्राइब्यून्स आए, उन्होंने रिफॉर्म किया। किसी ने ग्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन का कहा कि ग्रेन को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या अवाम पर जो डेप्ट बढ़ गया है उन कानून को रीडिफाइन किया जाए, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिसका रीज़न ये था कि कुछ लोग उनको कानूनी तौर पर कुछ ज़्यादा ताकत दी गई थी, बराबरी कानून में ख़त्म की गई थी, उनको इम्यूनिटी हासिल थी। एंशिएंट रोम की जो मुख्तसर कहानी थी वो हमें बताती है कि जब किसी भी तबके को इम्यूनिटी हासिल हो जाती है, यानी कि उसको कानून से मुआवरा किया जाता है, तवा में बेचैनी बढ़ती है, रिवोल्ट्स होते हैं। और वहाँ से देखें, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था पहली बार वो भी वहीं से ही उभरा था,
کیونکہ عوام بے چین تھی۔ اس قسم کا نظام کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا جہاں پر چند لوگوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز مل جائیں۔ رومن ہسٹری کی یہ مختصر کہانی آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ پسند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر کچھ ڈیٹیلز ویڈیو بھی بنائیں اور اس قسم کی کہانیاں بھی آپ کے ساتھ پیش کی جائیں کہ یہ جو پریزنٹ ورلڈ آرڈرز ہیں یا پریزنٹ نظام ہیں، سسٹمز ہیں، وہ کس طرح سے تشکیل دیے گئے تھے، کیونکہ یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، ہزاروں سالوں کی انسانوں کی کاوشیں تھی، اس کے بعد یہ نظام ہم تک پہنچے تھے۔ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں تھا کہ ریفارمرز آ گئے، انہوں نے ریفارمز پیش کیے اور جو بھی ایلیٹس تھے انہوں نے ان کو مان لیا، نہیں، یہ اسٹرگلز تھی عام لوگوں کی۔ شکریہ۔